नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे पादपों में अलैंगिक जनन, और पादपों में अलैंगिक जनन के विभिन्न तरीकों को हम पिछले वीडियोस के अंदर पढ़ चुके हैं। हमारा जो टॉपिक पीछे की क्लास में चल रहा था वो था पादपों में कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। और कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के अंदर हमने दो विधियां पढ़ ली थी, एक हमने पढ़ा था कर्तन और एक हमने पढ़ा था दाब लगाना। आज हम पढ़ेंगे रोपण के बारे में। रोपण जो है, रोपण एक ऐसी विधि है जिसके अंदर पादप के दो भागों को इस तरह से जोड़ा जाता है, दो भागों को इस तरह से जोड़ा जाता है कि वो बाद में संयुक्त होकर एक साथ वृद्धि कर सके, एक साथ वृद्धि कर सके। जो मुख्य बात इसमें ध्यान रखने की है कि इसमें दो हिस्से काम में लिए जाएंगे। एक हिस्से को हम कहते हैं कलम और एक हिस्से को हम कहते हैं स्कंद। एक हिस्से को हम कहेंगे कलम और एक हिस्से को हम कहते हैं स्कंद। दो भाग जो जोड़े जाएंगे उनमें से एक भाग होगा कलम और दूसरा भाग होगा स्कंद। स्कंद जो है वो बनाएगा आधार, स्कंद जो है वो बनाएगा आधार। और आधार हमेशा हम जो जंगली प्रजातियां होती है पादपों की, मैक्सिमम इनका यूज करा जाएगा। आधार के रूप में जंगली प्रजातियों का यूज किया जाएगा। और कलम वो भाग है जिसका हमने रोपण करना है, जिसका हमने क्या करना है, रोपण करना है। आधार जंगली प्रजातियां लेने का मुख्य उद्देश्य ये है क्योंकि जंगली जो प्रजातियां होती है उनके अंदर रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो ज़्यादा होती है। जल्दी से कोई जो बीमारी है या कोई जो वायरस है या बैक्टीरिया है या फंगस है वो जल्दी से इन्हें संक्रमित नहीं कर सकते। इसीलिए स्कंद के रूप में मेनली या आधार के रूप में मेनली जंगली प्रजातियों का उपयोग किया जाता है और कलमों को फिर इन आधार के ऊपर रोपण करवाया जाता है। कुछ समय के बाद में इनके कैम्बियम आपस में जुड़ जाते हैं और दोनों जो भाग हैं वो एक साथ संयुक्त रूप से वृद्धि करते हैं। तो रोपण को हम चार अलग अलग तरीकों से अप्लाई कर सकते हैं। उनमें सबसे पहला जो है वो है विप्या जीबी रोपण। सबसे पहला है विप्या जीबी रोपण। इसमें क्या होगा, विप्या जीबी रोपण में मान लीजिए ये आधार है, इस आधार के अंदर कुछ इस तरह से कट लगाएंगे हम, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से कट लगाएंगे। और इस तरह से कट लगाने के बाद में ये आधार का कट हो गया। और फिर इसके ऊपर जो हमने कलम लगानी है, ये तो हो गया हमारा स्कंद या आधार। मान लीजिए ये कलम है तो इस कलम के अंदर भी इस तरह का कट लगाएंगे कि ये आसानी से इसके अंदर एडजस्ट हो जाए। तो एडजस्ट होने के बाद में ये मान लीजिए ये इस तरह से हमने इसको इसके अंदर एडजस्ट कर दिया। एडजस्ट करने के बाद में इसको धागे के द्वारा बांध दिया जाएगा, धागे के द्वारा बांध दिया जाएगा। कुछ समय के बाद में दोनों भागों का जो कैम्बियम है वो आपस में अटैच हो जाएगा और अटैच होने के बाद में ये दोनों भाग एक संयुक्त पादप के रूप में वृद्धि करेंगे। तो रोपण का पहला जो प्रकार है वो है विप्या जीबी रोपण। सेकंड जो प्रकार है वो है फच्चर या वेज ग्राफ्टिंग कह देते हैं इसको, हिंदी में इसको बोलते हैं फच्चर रोपण और इंग्लिश में इसे कह देते हैं वेज ग्राफ्टिंग। वेज ग्राफ्टिंग में क्या होगा, ये मान लीजिए एक आधार है, इस आधार के अंदर एक वी शेप का कट लगाएंगे, वेज बनेगा एक वी टाइप का।
और इसके अंदर एडजस्ट हो जाए उसी तरह का हम यहाँ कलम काटेंगे। ये मान लीजिए कलम है, इन दोनों को यहाँ इस तरह से बांध दिया जाएगा। सेम प्रोसेस, धागे से बांध देंगे। कुछ समय के बाद में इनका भी कैम्बियम आपस में अटैच हो जाएगा और कैम्बियम अटैच होने के बाद में ये एक संयुक्त पादप के रूप में वृद्धि करेगा। तीसरी जो हमारी विधि है वो है मुकुट रोपण, कह देते हैं इसको क्राउन ग्राफ्टिंग। चलिए देखते हैं इसको। दो विधियां तो हो चुकी हैं हमारी। नंबर 1 तो हमने पढ़ा था विप या जीबी रोपण और दूसरा हमने पढ़ा था वेज ग्राफ्टिंग या फच्चर रोपण। तीसरा हमारे पास है मुकुट रोपण या क्राउन ग्राफ्टिंग। ये बाकी सारी ग्राफ्टिंग टेक्निक से थोड़ी अलग है, मतलब बाकी जो रोपण की विधि हमने पढ़ी है उससे थोड़ा सा अलग है। यहाँ जो आधार है या जो स्कंद भाग है हमारा वो कलम की अपेक्षा काफी बड़ा होगा। मान लीजिए ये हमारे पास आधार है तो ये कलम की अपेक्षा थोड़ा सा बड़ा होगा और इसके ऊपर हम कलमों को इस तरह से लगाएंगे। जो कलम भाग है उसको हम इस तरह से लगाएंगे तो एक आधार पर एक से अधिक कलमों का रोपण किया जा सकता है। तो मुकुट रोपण जो है वो अन्य रोपण तकनीकों से थोड़ा सा भिन्न है। एक से अधिक जो कलम है वो इस विधि के अंदर स्कंद के ऊपर लगाई जा सकती हैं। चौथा जो टाइप है वो है कलिका रोपण। कलिका रोपण, बड ग्राफ्टिंग बोलते हैं इसको। कलिका रोपण में क्या किया जाएगा, ये मान लीजिए आधार है, इस आधार के अंदर एक टी टाइप का कट लगाएंगे। साइड के अंदर एक टी टाइप का कट लगाएंगे और टी कट लगाने के बाद में मान लीजिए ये कोई अन्य पादप है, मान लीजिए ये कोई अन्य पादप भाग है और इसकी ये एक छोटी सी शाखा है या छोटी सी एक कलिका है जिसके ऊपर इस तरह से पत्तियां लगी हुई हैं। तो एक टी टाइप का कट लगाएंगे और उस टी टाइप के कट के अंदर इसको इस तरह से हम एडजस्ट करेंगे कि ये पूरी तरह से इसके अंदर फिट हो जाए। ये वाला भाग जो है यहां से इसको इस तरह से कट करके इतने भाग को और कट करके इसको इसके अंदर इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि ये इजीली इसके अंदर फिट हो जाए। और फिट होने के बाद में हम यहाँ इसको भी उसी तरह से सेम बांध देंगे। कुछ समय के बाद में इनकी भी जो कैम्बियम है वो आपस में अटैच हो जाएंगे और अटैच होने के बाद में ये दोनों भाग एक संयुक्त रूप से वृद्धि करेंगे। मुख्यतः बेरों की जो प्रजाति हैं उनके अंदर इस तरह का उपयोग किया जाता है और मेनली ग्राफ्टिंग जो है उसको सिट्रस जो प्रजातियां हैं उनको सुधारने के अंदर काम में लिया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का वो है पुष्प, जो कि हम चैप्टर नंबर 2 के स्टार्ट में पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर नंबर 1 था पादपों में कायिक प्रवर्धन, ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे 4th चैप्टर की ओर और जो 4th चैप्टर है 4th चैप्टर में हम पढ़ेंगे पादपों में जनन की विशिष्ट विधियां। तो बात करते हैं हम पादपों में जनन की विशिष्ट विधियों के बारे में। विशिष्ट विधियों का मतलब ये है कि नॉर्मली हमने पीछे के चैप्टर्स के अंदर अब तक जो हमने पढ़ा है उससे हम इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि पादपों में जो जनन है वो मुख्यतः 2 विधियों के द्वारा होगा। नंबर 1 तो लैंगिक, जिसको हम चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, और नंबर 2 अलैंगिक। और अलैंगिक के अंदर हम कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन को बहुत ही अच्छे से पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में। तो हमारे पास ये 2 विधियां हैं पादपों में जनन की। तो विशिष्ट विधियों का मतलब ये है कि अगर इन विधियों के अलावा ऐसी विधि जिसके अंदर अर्धसूत्रण
युग्मकों का निर्माण निषेचन की प्रक्रिया ना हो, युग्मकों का निर्माण या निषेचन की प्रक्रिया ना हो, तो ऐसी विधियों को हम कहेंगे विशिष्ट विधियां। नॉर्मली अलैंगिक जनन में और इसमें क्या फर्क है, कायिक जनन में और इसमें क्या फर्क है? कायिक जनन में बीज का निर्माण नहीं होगा। हमने जो कायिक जनन पढ़ा है अब तक, उस कायिक जनन में हमने ये देखा है कि पादप का कोई भाग जो है, यानी कि जड़, तना या पत्ती, ये अनुकूल परिस्थितियों के अंदर एक नए पादप का निर्माण कर रहे हैं, अनुकूल परिस्थितियों में एक नए पादप का निर्माण कर रहे हैं। जबकि विशिष्ट विधियों के अंदर क्या होगा, नया जो पौधा है वो बनेगा बीज के द्वारा, नया पौधा है वो बनेगा बीज के द्वारा, लेकिन इस बीज के निर्माण की प्रक्रिया में ये घटनाएं नहीं होंगी, ये घटनाएं नहीं होंगी। अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा, युग्मकों का निर्माण नहीं होगा, और यदि मान लीजिए युग्मकों का निर्माण हो भी जाता है तो निषेचन की प्रक्रिया संपन्न नहीं होगी। तो निर्माण, नए पौधे का निर्माण बीज के द्वारा होगा, लेकिन बीज का निर्माण निषेचन प्रक्रिया के द्वारा नहीं होगा। तो ऐसी विधियां जो है उनको हम विशिष्ट विधियों की श्रेणी के अंदर रखते हैं। अकॉर्डिंग टू बुक हमारे पास 4 विधियां दी गई हैं, जिनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। इन 4 विधियों का नाम मैं आपके सामने यहाँ नॉमिनेट कर देता हूं। तो फर्स्ट वन जो है, पहली जो विधि है वो है असंगजनन, असंगजनन। दूसरा है अनिषेक बीजता, अनिषेक बीजता। और तीसरा जो है वो है सूक्ष्म प्रवर्धन। चौथी जो विधि है वो है कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन को हम चैप्टर नंबर 1 के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, पीछे के वीडियोस आप देख लें। सूक्ष्म प्रवर्धन जो है वो हमारे एक यूनिट आएगी जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी, एक यूनिट आएगी हमारे नेक्स्ट जब चैप्टर हम पढ़ेंगे उनके अंदर। तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर सूक्ष्म प्रवर्धन को बहुत ही डिटेल से दे रखा है, हम यहाँ इसका बहुत ही संक्षिप्त विवरण पढ़ेंगे। और ये जो 2 टॉपिक्स हैं इनको हम यहाँ बहुत ही अच्छे से स्टडी करेंगे, नंबर 1 असंगजनन और नंबर 2 अनिषेक बीजता। तो बात करते हैं हम असंगजनन की। तो असंगजनन को एक वनस्पति विज्ञ है जिनका नाम है हेंस विंकलर, इन्होंने बहुत ही अच्छे से परिभाषित किया है। हेंस विंकलर के अनुसार लैंगिक जनन जो है उसका किसी ऐसी विधि से प्रतिस्थापन, लैंगिक जनन जो है या बीज निर्माण जो है उसका लैंगिक जनन विधि का किसी ऐसे विधि के द्वारा प्रतिस्थापन जिसके अंदर युग्मकों का निर्माण और निषेचन की प्रक्रिया संपन्न न हो। मतलब बीज के निर्माण की ऐसी विधि जिसके अंदर युग्मकों के निर्माण या निषेचन की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो और फिर भी बीज का निर्माण हो जाए, तो ऐसा जो जनन है उसे हम कहेंगे असंग जनन। ये बताया गया था हेंस विंकलर के द्वारा। परिभाषा के अनुसार हम इसको 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। नंबर 1 बीजाणुद्भिद असंग जनन और नंबर 2 युग्मकोद्भिद असंग जनन, युग्मकोद्भिद असंग जनन। तो परिभाषा के अनुसार हम इसे 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं, बीजाणुद्भिद असंग जनन और युग्मकोद्भिद असंग जनन। इन दोनों विधियों के अलावा भारतीय पादप भ्रूणिकी के जनक, भारतीय पादप भ्रूणिकी के जनक जिनका नाम है प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी,
इन्होंने असंघ को बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किए। इन्होंने असंघ के विभिन्न प्रकार बताए हैं, उनके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। तो इन सब टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे आपकी अगली क्लास में। धन्यवाद।